तो सेवा कैसी होनी चाहिए? सेवा हो, कहते हैं एक हाथ दान करे तो दूसरे को पता ना चले, हाथ और हाथ को भी पता ना चले, हम तो जगत को पता चले, ऐसा करते हैं। संतों के द्वारा उनकी उपस्थिति से कई ऐसे कर्म हो जाते हैं, कईयों का भला हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति से कई लोग, सारी सृष्टि कर्म में प्रवृत्त हो जाती है, होती है ना। सूर्य को अभिमान नहीं है, मैं होता हूं, मैं उदय होता हूं, सारी सृष्टि तुम लोग रुक जाओ, तुमको कदर नहीं है ना मेरी, एक दिन मैं अस्त होके देखूं तुम्हारी बैंड बज जाएगी, रुको मैं देखता हूं तुम्हें। अपने को लगता है कि अपन सेवा किए, किसी को कदर ही नहीं है, ये नहीं है। अरे आत्म संतोष, अपने अंतरात्मा ने देखा है, उस राम से बड़ा कोई गवाह नहीं इस संसार में, उसने तो देखा कि आपने किया। तो कुछ चीजें भजन ऐसा हो जहां पर बक बक करके, बोल बोल करके, बता बता कर भजन की शक्ति का ह्रास नहीं करना चाहिए। सेवा ऐसी हो कि बता बता कर अपने आप का कुछ चीजें, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो फिर वो सेवा साधन हो सकती है कि आपके नाम का प्रचार हो, पर कुछ सेवाएं ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें आपका नाम ना हो, केवल आपके हृदय का संतोष हो। हे परमात्मा, तुझे तो पता है, बस किसी को बताने की आवश्यकता क्या। एक व्यक्ति, सेठ, भगवान में श्रद्धा तो थी, 10 माला करता, मंदिर में जाता, सब लोगों को बताता, मैं एकादशी का व्रत भी करता हूं, मंदिर भी जाता हूं, भगवान का नाम भी लेता हूं। अरे आप नहीं लेते? अरे मैं तो बस रोज बिना दिया बाती किए, दिया पूजा किए, अगरबत्ती किए बिना मैं तो ऑफिस ही नहीं जाता हूं, मैं शुरू ही नहीं करता हूं अपनी दुकान। अच्छा सेठ जी, बहुत अच्छे। दान भी करता था, दान लगाए तो तख्ती लगा देना, दान करे सेवा करे तो बताना। मर रहा था तो हे भगवान, मुझे आपके लोक में जगह जरूर देना, क्योंकि मैंने इतना दान किया। वहां उसको भी ब्यौरा दिया उसने, मरते वक्त भी, मैंने इतना दान किया, इतनी सेवा की। वो आम जो है सेवा का, दान का, वो गया, दरवाजा खुला नहीं भगवान के द्वार का, वो बाहर खड़ा रहा। हे परमात्मा, हे भगवान, मैं फलाने फलाने नाम का व्यक्ति आया हूं, दरवाजा खोलिए। इतने दिन तक कोई इंतजार कराता है, मैं आपका भक्त हूं। तो आकाशवाणी होती है, जोर से एक अट्टहास्य होता है, और उस आकाशवाणी के 7 शब्द होते हैं, तुम मेरे द्वार पर तो आए हो, मेरे लिए क्या लाए हो? आपके लिए भी कुछ लाया जा सकता है, हाँ, मेरे लिए क्या लाए हो? इसने बहुत सोचा, इनके लिए क्या लाया हो? प्रभु, मैं आपके लिए पुण्य लेकर आया हूं, उन पुण्यों के प्रताप से मुझे दर्शन दीजिए। कौन से पुण्य? मैंने दीन जनों की सेवा की है, वो तो तूने उसका फल ले लिया। दीन जनों की सेवा करके तूने दीनों में अपना नाम कर लिया, वो तो उनको चला गया। मैं माला करता था आपके नाम की, तूने 10 जनों को बता दिया। मैं मंदिर में रोज पूजा और बाती, दिया और अगरबत्ती जलाता था, तूने कईयों को कहा कि फलाना सेठ दिया और बाती करता है, दिया और अगरबत्ती करता है, तू केवल और केवल मेरे लिए जो करता है वो चीज को लिया। उसने बहुत सोचा, नहीं, मेरे पास एक भी चीज ऐसी नहीं है जो केवल परमात्मा के लिए हो। हम लोग, ध्यान देना मेरी बात पे, हम लोग पुण्य करते हैं। अपने आप से पूछने का सबसे सुंदर सवाल आज हनुमान जयंती पर, हम जो कुछ पुण्य करते हैं वो समाज को दिखाने के लिए करते हैं या भगवान को दिखाने के लिए?
पाप से बचते हैं तो समाज क्या कहेगा, इस डर से हम पाप से बचते हैं, या भगवान क्या कहेगा इस पाप के डर से बचते हैं? अगर भगवान क्या कहेगा इस डर से अगर पाप से बचते हैं तो निश्चित ही आप सबसे पुण्यात्मा हैं। पर समाज क्या कहेगा? तो हमारी वृत्ति समाज के पति को छोड़कर समाज में लग गई तो हमारा पुण्य और पाप दोनों ही क्षणिक है। आज हमने पुण्य किया, यही समाज वाहवाही करेगा। कल हम थोड़ा सा पाप कर ले, 1 सेकंड नहीं लगाएगा बुराई करने में, क्योंकि हमारा लक्ष्य समाज है। पर जिस दिन हमारे पुण्यों का, हमारे सत्कर्म करने का लक्ष्य केवल परमात्मा हो, हमारे पापों से बचने का लक्ष्य केवल परमात्मा हो, उस दिन परमात्मा हमारे सर्व रूप से योगक्षेम वहामि हम करने का दावा करते हैं। तो केवल जो तूने मेरे लिए किया हो वो चीज ले आ। इसने अपना पूरा चिट्ठा खोला और अंतरात्मा से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता। उसने खोला, हाँ मैंने दान तो किया, वहां तख्ती लगवाई, ये मैंने दान तो किया, पर यहां मैंने 17 जन को बताया, मैंने कीमत तो ले ली उसकी। अगर आपने किसी को कुछ कह दिया है, आपने उसकी कीमत ले ली। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सूक्ष्म मन में है, उसे पता चलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। वो भी एक नाम की सूक्ष्म वासना ही है ना। तो हमने तो बेच दिया, हमने इतनी अनमोल सेवा को बेच दिया। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। तो मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया, मुझे थोड़ा सा मौका और दीजिए, मुझे कुछ वक्त और दीजिए, जो केवल और केवल आपके लिए ही मेरा जीवन हो, ऐसा जीवन जी कर आऊंगा। दिया तुझे इतने साल और इतने दिन, तुझे अपना जीवन जीने को दिया, वो भी इसलिए कि कोई भी कर्म और कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं जाती। भले तूने उसका मूल्य लिया है, पर फिर भी उस मूल्य के, उस सेवा के बदले में तू मेरे द्वार के बाहर तक तो आया है, यहां तक तो आया है, पर मुझसे नहीं मिला है। मुझसे तो तू केवल और केवल तभी मिल पाएगा जब तू केवल मेरे लिए कर्म करेगा। अभी तू समाज के लिए कर रहा है, अभी तू लोगों के लिए कर रहा है, अभी तू दिखावे के लिए कर रहा है, अभी तू नाम के लिए कर रहा है, अभी तू समाज क्या कहेगा या अच्छा कहे इसलिए कर रहा है, मेरे लिए नहीं कर रहा है। तू केवल और केवल मेरे लिए कर, उस समय तुझे मैं मिलूंगा। तूने समाज के लिए किया, पर ये अच्छा है कि पाप की जगह पुण्य किया। ये अच्छा है कि तूने किसी का लूटने की बजाय तूने दान किया, तो मेरे द्वार तक तो पहुंचा है, इसका फल इतना तो है। पर तुझे अगर मैं चाहिए तो तुझे केवल मेरे लिए कर्म करना होगा। क्या बात है, क्या बात है। वापस जाता है धरती पर और कुछ साल कुछ महीने रहता है, ऐसा भजन करता है पर मुंह से आवाज नहीं। लोग कहते हैं आप बड़े भक्त। नहीं नहीं, मैं तो कोई भक्त नहीं, मैं तो एकदम दीनहीन हूं, मैं बहुत पापी हूं, मेरे से बहुत गलत कर्म होते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। क्यों गलत कर्म होते? ताकि लोग सम्मान ना करें। सम्मान ना करें तो मुझे केवल वो सम्मान परमात्मा का चाहिए। जिस दिन हमारा लक्ष्य केवल ईश्वर हो जाए, उस दिन हमारा जीवन बदल कर रह देगा और उस समय हमारी दृष्टि सबसे अद्भुत हो जाएगी, सबसे अलग हो जाएगी। फिर मरता है, सेवा करता है, दान करता है, पर सारे चीजों को अर्पण परमात्मा के करता है। ये मैंने तेरे लिए किया है, तुझे पता और मुझे पता, बाकी किसी को नहीं पता। किसी को आवश्यकता है तो उसके गोदड़ी के नीचे पैसे रख देता है और चल देता है। वो सोता है पर उसको बताता नहीं कि ये पैसे मैंने रखे। वो जब उठता है और झोली खोल कर देखता है, अरे इसमें पैसे पड़े, कौन रख गया, कौन रख गया। वो भगवान का धन्यवाद करता है, परमात्मा तूने किसी अदृश्य रूप से रखा है। उसकी भी भक्ति बढ़ गई जिसने देखा, नहीं तो वो व्यक्ति में भक्ति हो जाती। यहाँ परमात्मा में इसकी भी भक्ति बढ़ रही है तो दूसरे व्यक्ति की भी भक्ति बढ़ रही है। उसने भक्ति बढ़ाने का काम कर दिया। इतनी सी केवल बात थी कि तू अपनी सेवा का बदला समाज से ले रहा है, नाम से ले रहा है,
तू व्यक्तियों से ले रहा है, अपने सम्मान से ले रहा है। तू जब तक मेरे लिए केवल कर्म नहीं करेगा तब तक मैं नहीं मिलूंगा। करके और भूल जाता है। किसी अन्न के भूखे व्यक्ति को अन्न तो डालता है पर मुंह छुपा लेता है। कोई सम्मान देता है तो घूम जाता है, भाई ये सारा सम्मान मेरे ईश्वर को जाता है। उतने जितने उसको साल मिले बोनस में, वो सारी सावधानी के साथ उसने जिया। और जिस समय मरा, संतों ने ये कथा सुनाई है, वो जिस समय मरा और भगवान के दरवाजे पर जाने से पहले भगवान दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। अद्भुत ये प्रसंग, अद्भुत सेवा का, नाम जप का और परमात्मा के लिए जीने का प्रसंग अद्भुत है। और इस जीने में जो आनंद है, इस जीने में जो फ्रीनेस है, इस जीने में जो वास्तविक फ्रीडम है, ऐसी आप समाज में लाखों सुविधाएं, लाखों दान पुण्य करने पर भी वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती जो केवल एक कर्म परमात्मा के लिए करके केवल उसी को सुनाने में जो आनंद है, उतना समाज को सुनाने में आनंद नहीं।